मैं आके खड़ा हुआ कि खमा घड़ी अंदाता हजूर, आप हरिद्वार पधारिया तो तुम आंदो है, तुम हुजे को नहीं, हरिद्वार जाके आए, स्नान करके आए गंगा मैया में, डुबकी लगाई, तेरे लिए भी डुबकी लगाई, गांव वालों के लिए भी डुबकी लगाई, सब पवित्र हो गए। आपने छोड़ा क्या? तो क्रोध छोड़ दिया। आप बड़े लोग हैं, आप छोड़ सकते हैं। अब हम तो छोटे छोटे आदमी, क्रोध भी नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते हैं। तुम क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। भाई बैठ गए। जब तक और अमल उमल दिया, जितने बीच में बनी आए उनमें कुछ भेंट वेंट दी ठाकुर साहब को। कोई 10 से 5-7 मिनट बीते, नाई फिर खड़ा हुआ, खमा घड़ी अंदाता, क्या बात है कि महाराज एक सवाल पूछना। हाँ बोल। कि महाराज आप हरिद्वार गए थे? उल्लू के पट्टे, तुझे कह दिया कि हरिद्वार गए थे और बराबर गए थे, और ये टिकट पड़ा है, देख ले, टीटी को दिया नहीं, अभी रखा है। हरिद्वार जाके आए, ये सब रानियां पूछ ले, स्नान करके आए। तो आप जरूर गए होंगे, आप बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, मगर आपने छोड़ा क्या वहां? उसको ठाकुर साहब को थोड़ा मन में आया तो सही, तो उसने कहा कि तू बहरा है कि बगना है, क्या है? तुझे कह दिया, क्रोध छोड़ दिया, तुझे मालूम नहीं, सुना नहीं था? पूछना फर्ज है मेरा, बस आपने बहुत अच्छा किया। और नाई फिर बैठ गई। फिर 5-7 मिनट बीते, कोई बातचीत बीच में खत्म हुई, 5-7-10 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। क्या रहा था हजूर मालिक? क्या मैं कहा ये था रहे, दिमाग खराब है कहीं? कि बाप जी अब हमारा छोटा आदमी और दिमाग तो खराब ही है। मैं आप हरिद्वार गया तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया। सुन अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल। क्या पूछ? हरिद्वार में बहुत अच्छा कई दुकानें लागूड़ी रहे और हरिद्वार पेड़, वो नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ आपने छोड़ा क्या मां? क्या सारा ऐसा खर दिमाग है सारा, ये इसके अक्ल में भेजे में नहीं जाएगी। क्या तू सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया। अब समझ में आई तेरे? सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस। फिर बैठ। 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। मालिक अंधा था कि सारा है ये सारा गधा। अब बीच में बात बनी, आ रहे हैं दूसरे, आ रहे हैं गांव के लोग, आ रहे हैं। कहीं है महाराज? बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो उल्लू का पट्टा हुए बगनो तू है, गधो है, कह दिया हरिद्वार गया। क्या साहब आप जरूर पधारिए वाला हुक्म। अब खैर जाओ तो नहीं, तुम पूछ ले कि महाराज आप कहीं छोड़िए उठ क्या साला छप्पनिया कटीरा ले जूते, और ठाकुर साहब पीछे आगे आगे नहीं। कह दिया, छोड़ दिया, क्रोध मालूम पड़ गया, ठेठ फाटक तक गालियां देते हुए गए। तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा, स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच ही गए। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी, अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्टान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य है कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो, कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए, शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो, भय नहीं हो मन में, क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो, उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़े कि स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ। उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा। उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। और इसके बाद जब हम किसी प्रकार के उद्वेग से दूर होंगे तब हम यात्रा करेंगे मणिपुर चक्र की, जो तीसरा चक्र है।
जिसको मणिपुर चक्र कहा गया है। और मणिपुर चक्र का तात्पर्य है कि जब हम स्वादिष्ठान चक्र से आगे चले जाते हैं तो अपने आप में व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की क्रिया जान लेता है। कोई इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि यह शरीर देह तो यहां रहे, मगर इस शरीर के उस छोटे से रूप से हम संसार के कहीं पर भी कोई घटना को देख सके, जा सके, उनका पता लगा सके। मन की तो वृत्तियां हैं, मन तो है ही हमारा सूक्ष्म, इसलिए मन को अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। मैं बैठा हूं और 1-2 मिनट में बंबई चला गया। मुंबई है, मुंबई का चौपाटी है और ये स्थान है, ये समुद्र लहरा रहा है। अब मेरे सामने समुद्र लहरा रहा, लहरा दिख रही है, चौपाटी का मैदान दिख रहा है, पास में चर्च गेट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है मुझे, क्योंकि मन ने 1 सेकंड में उस जगह की यात्रा की। मन ने यात्रा की, आपका शरीर की भी यात्रा होनी चाहिए। अगर मन पहुंच सकता है तो शरीर भी पहुंच सकता है। यदि मन इतना तीव्र गति से संपन्न हो सकता है तो आपका शरीर भी तीव्र गति से संपन्न हो सकता है। मगर स्वादिष्ठान चक्र से आगे जाने की क्रिया होने पर, जब मणिपुर चक्र को स्पष्ट करेंगे, जब मणिपुर देह तक पहुंचेंगे, और उस समय, इस समय तो हम कल्पना करते हैं कि ये चौपाटी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। जब चौपाटी में देखा हुआ है तो चौपाटी का मैदान, उसका रेतीला तट अपने आप मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। मगर मणिपुर चक्र पहुंचेंगे तो जो नहीं देखा हुआ भाग है वह भी दिखाई देगा। जब हम देखने की कोशिश करें, मैं देखने की कोशिश करूंगी आपके घर में कौन है, तो आपका घर मुझे दिखाई दे, आपका गांव दिखाई दे, आपके बच्चे दिखाई दे, आपकी पत्नी दिखाई दे, और मैं बता दूं कि ये काम है। आप भी यहां बैठे बैठे अपने घर की स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाई देगी आपकी पत्नी, वो काम कर रही है, बर्तन मांज रही है या क्या कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा दृश्य जब आपको बिंब दिखाई देने लग जाए तब समझिए कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ है। ये इसकी कसौटी है, क्योंकि दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की यात्रा अपने आप यात्रा है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भाव है ही नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। जब वे संवेग नहीं है, वे संचारी भाव नहीं है, तो ये भाव अपने आप जागृत होगा, जिसको सूक्ष्म शरीर का भाव कहते हैं। एक ही भाव बचेगा जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा का भाव है। जब वे सारे भाव समाप्त हो जाएंगे तो इस भाव को अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप यात्रा हो जाएगी। इसीलिए संत को, जो उच्च कोटि का संत है, उनको उत्तेजित करने पर भी क्रोध नहीं आता। जो उच्च कोटि का संत है उसको घृणा नहीं आती, उसके सामने अगर हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है तो लोभ नहीं आता, क्योंकि इन वृत्तियों से परे है। परे है तो त्रिकालदर्शी है, परे है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जाने में समर्थ है। और सूक्ष्म शरीर से जब आप अपने घर पर बैठे हुए जोधपुर को देख सकें, मुझे देख सकें, मेरे वस्त्रों को देख सकें, और फिर आप टेलीफोन करके कंफर्म करें कि वास्तव में गुरुजी आपने आज ऐसा कपड़ा पहने, और हमारे कई प्रकार की वृत्तियां अपने आप में उजागर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मन बड़ा ही व्यथित है और तनाव है, टेंस है, चिंता है, और सोचते हैं कि हमारा प्रिय बहुत परेशान होगा, इसलिए इतना एक उद्वेलन है। कई ऐसी माएँ हैं जिनके बेटे बंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और यहाँ उनको शाम को खाना अच्छा नहीं लगता। एकदम से ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि सीधा उस शरीर का संबंध उससे है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा उस मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती हैं, इसलिए कि वो शरीर की सूक्ष्म यात्रा पहले ही कर चुकी होती है। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पुरुष समर्पण नहीं कर सकता। पुरुष में समर्पण होने की क्रिया है ही नहीं। स्त्री समर्पण कर सकती है, पुरुष तो आक्रामक है, वो हर चीज पर आक्रमण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, वो फोर्स चाहेगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, तू समझता क्या अपने आप को, यह आक्रमण है। वो नम्रता कहती, हाँ तुम मेरे मित्र, ऐसा नहीं कह सकता। पुरुष के लिए आक्रामक भाव ही है, और आक्रमणकारी बलात्कारी होता है। जो आक्रामक होता है वो अपने आप में कोमल भाव उसके पास नहीं होते, इसलिए नारी शरीर अपने आप में तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पास एक प्रेम का चिंतन होता है, जहां उसके पास एक तार संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए वह तुरंत कह देती है कि आज मेरा मन बड़ा व्यथित उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो रमेश को तकलीफ में है,
अरे कि रमेश कहाँ तकलीफ में, सुबह टेलीफोन आया था, टेलीफोन भले आया मगर है बुखार है या कोई परेशान है, आज मन बड़ा व्यथित है। अब वो बैठे बैठी बात, उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर वो कह रही कि रमेश, अब रमेश बैठा 600 किलोमीटर दूर, पर उसका मन कह रहा कि है कहीं कहीं तार वहां जुड़े, ये सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की क्रिया, और मन कहेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान है। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, तो यार तो पागल, दिमाग खराब है, तुझे बस दिखाई देता है, रमेश दिखाई देता है और अब बीमार है, और अभी घंटे पर टेलीफोन आया ठीक था, बस अभी आक्रमण भाव है। इसलिए आक्रामक कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए नारी शरीर तक आने की जरूरत होगा, क्योंकि जहां क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, वहां अपने आप में नारी शरीर है। नारी में इतना क्रोध नहीं होता, इतनी घृणा नहीं होती, वो अपने आप में प्रेममय होती है। इसलिए हमारे शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया कि जब शिव स्वयं नारी रूप बनेंगे तब जीवन में कल्याणकारी बन सकेंगे। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा गया। पूरा शरीर जब तक नारीत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तब तक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये सब घृणा, ये सब क्रोध, ये सब लोभ, ये सब मोह से परे हटने की क्रिया, पुरुष तो कहता है कि नहीं मैं संचय करूंगा, नारी कहेगी थोड़ा दान देना चाहिए, इन भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए भी अगर कोई एकदम से कुत्ते को पत्थर मारे तो आप क्यों पत्थर मार रहे हैं, सब ठीक है, इनमें भी जीव है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उस मणिपुर चक्र तक पहुंचने की क्रिया, जब आपका शरीर सूक्ष्म बनकर के यात्रा करने लग जाए तब आप समझें कि मैं मणिपुर चक्र तक पहुंचा, तब आप समझें कि मैं उस स्वादिष्ठान चक्र से आगे पहुंच गया हूं, तब आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उस स्थान को देख सकता हूं। और ये कितनी अनंत संभावना है कि आप संसार में कहीं पर भी होने वाली घटित घटना को अपनी आंखों से देख सकें। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चर्च गेट पे क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात हो रही है, कौन सी बातचीत हो रही है, इसके लिए कोई बेतार के तार की और टेलीफोन की जरूरत नहीं है। आप उस शरीर के माध्यम से यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको भविष्यवेत्ता कहा गया है, भविष्य काल जानने वाला। और ठीक आगे की जैसे यात्रा होती है ऐसी पिछले जीवन की भी यात्रा हो सकती है। मणिपुर चक्र जाने पर आप अपना पिछला जीवन साफ साफ देख सकते हैं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद 32 साल का हुआ और मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। और फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए उस गांव में जाएं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी था 40 साल पहले, क्या उसको गोली मार करके मृत्यु हुई, क्या हुआ, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो अनुमान लगाया, जो सोचा, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा कि उसकी कैसे मृत्यु हुई, कैसे गोली लगी, कहां गिरा, और उसने जीवन में क्या किया। ये यात्रा पीछे भी हो सकती है, क्योंकि जो घटना घट गई वो खत्म तो हो नहीं सकती, वह तो इस कालखंड में स्थायी है। महाभारत का युद्ध आज भी स्थायी है। यदि आप में वो क्षमता मणिपुर चक्र तक पहुंचनी है तो आज भी महाभारत युद्ध को यूं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो पूरा बिंब आप साक्षात देख सकते हैं। अगर पिछला जीवन देख सकते हैं तो महाभारत काल तक भी देख सकते हैं। शायद महाभारत काल में आप भी कोई योद्धा रहे हो, महाभारत काल के कोई व्यक्ति रहे हो, चाहे कौरवों की तरफ हो चाहे पांडवों की तरफ हो, तो पूरा भारतवर्ष उसमें था। महाभारत में कहा गया कि पूरा भारतवर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुआ। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं, किसी न किसी जन्म में रही हो, आप क्या थे, किस प्रकार के थे, क्या आपकी गति हुई, कैसे आपकी यात्रा हुई, अगला जीवन क्या बना, उस जीवन तक ढूंढे हुए यहां तक कैसे पहुंचे आप, और किन किन कर्मों की वजह से आपने दुख भोगा या सुख भोगा या उन्नति की या अवनति की, यह सब देखने की क्रिया है। यह मणिपुर चक्र तक पहुंचने के बाद संभव हो सकती है। अनाहत का मतलब है जहां कोई आवाज नहीं हो, कोई आहट नहीं हो, कोई आहत नहीं हो, अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका एक काव्य खिलने लग जाता है, अपने आप में काव्य जागृत हो जाता है, एक चेतना जागृत होती है। काव्य करने की क्रिया, एक काव्य में देखने की क्रिया, बहुत अंतर है। और यह देखने की क्रिया और कवि बनने की क्रिया, कवि का मतलब यह नहीं कि कोई कविता लिखी, और कवि का मतलब यह नहीं कोई छंद लिखा या कोई दोहा लिखा, इसको कवि नहीं कहते हैं। आपको देखने का भाव कवित्वमय होना चाहिए, वह कवित्वमय है। अगर आप में से कोई बगीचे में जाएगा, अगर आप सब भी ज्यादा हैं, तो गुलाब के फूल को देखेगा तो उसको तोड़ करके कोट के कॉलर में टांग देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने गुलाब की कली लगाई।
ये आपका घटियापन है, ये आपका आक्रामक भाव है, क्योंकि आक्रामक भाव तो सब जगह आपका प्रस्फुटित होगा। और कोई साइंटिस्ट जाएगा तो उसकी पंखुड़ी को तोड़ेगा एक एक, इसमें परागकण है, ये परागरेचन क्रिया है, ये गुलाबी क्यों बना। मैं कवि अगर जाएगा जिसमें कविता जागृत होगी तो गुलाब के फूल को देखेगा और खो जाएगा कि मेरी प्रेमिका का भी चेहरा इतना ही सुंदर है, ठीक गुलाब की तरह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और उसको गुलाब का फूल दिखाई नहीं देगा, उसको प्रेमिका दिखाई देगी, क्योंकि वो प्रेम में तो है। और यदि भक्त है तो उसको भगवान का बिंब उस गुलाब के फूल में दिखाई देगा कि कितना कितना स्वामी प्रभु का चित्र है, कितना बिंब है प्रभु का। इस स्टेज पर पहुंचने की क्रिया अनाहत चक्र को जागृत होने की क्रिया है। जब आपका मन कवित्वमय बने, जब आपका भाव कवित्वमय बने, जब आपके हृदय में कोमल भावनाएं बने, देखने की दृष्टि बदल जाए। अभी आपकी देखने की दृष्टि बड़ी आक्रामक है, स्थूल है, अभी आपको देखने का भाव आया ही नहीं, आपको मालूम नहीं दुनिया को कैसे देखनी चाहिए, गुलाब को किस देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे नदी को तो नदी बह रही है, नदी बह रही है। और एक जिसका मणिपुर चक्र जागृत होगा वो देखेगा कि नदी वही नहीं रही, कितना शानदार देव संगीत बज रहा है, कल 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 ध्वनि, और कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों की ऋचा का गायन हो रहा है। उसको देखने का भाव अलग हुआ, आपको देखने का भाव अलग हुआ। आपने देखा कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और ऐसा देखने का भाव अपने आप में अत्यंत तुच्छ है, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई नई विशेषता नहीं है। मगर उसमें उस देव संगीत को सुनने की क्रिया खो जाए, नदी बह रही है और आप उसके संगीत को सुनने में बैठ गए, सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको आज तक पिछले 20 साल में कभी ऐसा मन में हुआ ही नहीं कि सुबह पक्षियों का चहचहाना सुने। अगर आन उठ भी गए तब भी आपको पक्षी कुछ याद नहीं आया, उनका चहचहाना आपको याद नहीं आया। और अगर कोई पक्षी चहचहाए तो पत्थर फेंक के उड़ा दिया, ची 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 सुबह सुबह।